हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे सीएचए शिपिंग लाइंस एंड कंसल्टेंट के बिल को ऐसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। एक एक स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि ये सीएचए शिपिंग लाइन के बिल के चार्जेस किस टाइप के होते हैं, कंसल्टेंट के किस टाइप के चार्जेस होते हैं। तो सीएचए के चार्जेस जो होते हैं वो आपकी शिपमेंट का एग्जामिनेशन करवाना, कस्टम क्लियरेंस करवाना और थ्रू ट्रांसपोर्टर शिपमेंट को प्लांट से आईसीडी तक और आईसीडी से प्लांट तक पहुंचाना। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट आपके प्लांट से शिपमेंट को आईसीडी कस्टम क्लियरेंस के पहुंचाना। ओके, इसके बाद इन केस ऑफ इंपोर्ट आपकी शिपमेंट को आईसीडी से फाइनल डेस्टिनेशन मतलब आपके प्लांट तक पहुंचाना। तो ये तो हो गया सीएचए के चार्जेस। इसी प्रकार शिपिंग लाइन के जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस होंगे फ्रेट के चार्जेस, जो कि आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बीच में जो फ्रेट लगा है उसका चार्जेस। इसके अलावा डिटेंशन चार्जेस भी होगा। अगर आपकी शिपमेंट आप टाइमली डिलीवरी ऑर्डर नहीं लेते हो और आपकी शिपमेंट वहाँ पे डिले है तो उसका भी चार्ज लगेगा। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लगेगा। पोर्ट पे शिपमेंट का मूवमेंट करने का चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चार्जेस शिपिंग लाइन द्वारा लगाए जाते हैं। और कंसल्टेंसी के जो चार्जेस होते हैं, आपके लाइसेंस अप्लाई करवाना, ईपीसीजी, एमईआईएस और एडवांस लाइसेंस डीजीएफटी में जाके, ठीक है, और इसके अलावा उनका रिडेम्पशन करवाना। तो ये लोग जो हमें सर्विसेज देते हैं एक्सपोर्टर्स को, फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्टर है और हमें ये जिस प्रकार की सर्विसेज देते हैं, इन सर्विसेज के चार्जेस आते हैं और हमें बिल भेजते हैं। तो बिल हमें कैसे प्रोसेस करना होता है वो आज हम इस सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बिल रिसीव फ्रॉम द वेंडर, चेक रेट एंड बिल चेक। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जैसे ही बिल आता है हम बिल को चेक करेंगे, उसके रेट क्या लगाए हैं, क्योंकि रेट पहले हमारा एलओआई में मेंशन है कि हमें कितना चार्ज कर सकता है और क्या रेट एग्रीड है। तो उसी हिसाब से बिल चेक किया जाएगा और उसके बाद बिल को भी चेक किया जाए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमें प्रॉपर्ली चेक करनी है। इसके बाद गेट अप्रूव्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो बिल को चेक करने के बाद हम अपने सीनियर से साइन करवाएंगे, अप्रूव कराएंगे। जब बिल अप्रूव होंगे तभी हम प्रोसेस कर सकते हैं, विदाउट अप्रूवल बिल प्रोसेस नहीं कर सकते। एंट्री इन द बिल रजिस्टर। ठीक है, जब आपकी बिल अप्रूव्ड हो गए फिर आप अपने एक्सपोर्ट बिल रजिस्टर में इसकी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, टू मेंटेन द डाटा रिगार्डिंग द बिल्स। ठीक है, क्योंकि यही एक मेन मास्टर डाटा होगा बिलों का, जिससे हम जो बिल पेमेंट होते जाएंगे वो उस लिस्ट से हटाते जाएंगे। ठीक है, बिल सेंड टू द प्रोस्पेक्टिव प्लान। ओके, आप जैसे हमने बिल एंट्री कर ली, अब क्या करें, हम बिल को प्लांट में भेजना पड़ेगा। जैसे हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, हेड ऑफिस से कई सारे प्लांट हैं हमारे, जैसे इंडिया में हमारे जैसे 70 प्लांट है। ठीक है, 70 प्लांटों के रिस्पेक्टिव प्लांट वाइज वो बिल भेजने पड़े, क्योंकि जो शिप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कंट्रोल करें हेड ऑफिस से, तो बिल हमारे हेड ऑफिस में आएगा और हेड ऑफिस में आते ही हमें उनको अप्रूवल लेके प्लांट में भेजने, रिस्पेक्टिव प्लांट जैसे जिस भी प्लांट का है उसको वहाँ भेजने। ठीक है, अब बिल भेज दिया हमने, तो बिल कैसे भेजेंगे। फर्स्ट वी विल सेंड बिल बाय द स्कैन कॉपी। ओके, देन वी विल सेंड द बिल विद द फाइल आफ्टर कंप्लीट द ऑल प्रोसीजर। जो फाइल पहले हम इसको स्कैन कॉपी भेज देंगे, साइन किया हुआ बिल, और फाइनली जब उस एक्सपोर्ट फाइल या इंपोर्ट फाइल रिलेटेड सारी एक्टिविटी हो गई हो, जैसे आपका बिलो लास्ट फाइनल एक्टिविटी होती है बिलो पे एंट्री सबमिट करना आरबीआई में थ्रू बैंक, तो वो एक्टिविटी फाइनल होती है। तो सारी वो एक्टिविटी अगर हो गई तो हम फाइल को डिस्पैच कर सकते हैं प्लांट, तो उस टाइम ये फाइल का हार्ड कॉपी बिल हम भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो फॉर बिल इन एसएपी बुक इन बिल बुक इन एसएपी। हमें जो बिल हमने भेजे हैं उनको एसएपी में बुक भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट होती है एसएपी के थ्रू। तो हमें ये समझना होगा प्रोसीजर होता क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कोई शिपमेंट आई है इंपोर्ट होके, तो शिपमेंट किसी पीओ के अगेंस्ट आई है, जैसे ही फैक्ट्री के अंदर गेट इन होगी, पीओ नंबर के अगेंस्ट मीगो होगा,
ठीक है, अगर सारा मटेरियल आ गया तो ठीक है, वरना पीओ ओपन रहेगा। तो ओपन पीओ के अगेंस्ट बिल बुक करना कठिन है, पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब सारी शिपमेंट उस शिपमेंट की सारी पार्शियल शिपमेंट आ जाएगी तो फिर हम उस शिपमेंट के अगेंस्ट बिल को बुक करवाएंगे। ठीक है, तो बिल वर्क होगा, मीगो होगा, उसके बाद आपका मायरो होगा, फिर आपका बिल बुक होगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, पहले कंडीशन डलेगी पीओ में कि इस शिपमेंट के अगेंस्ट कितना चार्जेस लगे हैं, आपके क्लियरेंस के कितने चार्ज लगे हैं, फ्रेट के क्या चार्जेस लगे हैं। ठीक है, और एक्चुअल गुड्स के क्या चार्जेस हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन में जाके हमें मेंशन करना पड़ेगा, फिर जाके आपका पीओ प्रोसेस होगा, पीओ रिलीज़ होगा। जैसे पीओ रिलीज़ होगा, पीओ रिलीज़ होने के बाद हम बिल बुक कर सकते हैं एसएपी में। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, अपडेट दिस एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर इन बिल रजिस्टर। ओके, तो जैसे ही आपका बिल बुक हो गया, हम डॉक्यूमेंट नंबर एसएपी में बिल नंबर के अगेंस्ट डाल देंगे। ठीक है, ताकि अकाउंट्स वाला पेमेंट करे समय अकाउंट बिल नंबर से एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर से बिल को रिकनसाइल करके जो अमाउंट आ रहा है आपका क्रेडिट में उसको पेमेंट कर दें। ठीक है, क्योंकि एसएपी में पता पड़ जाएगा कि इस एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट कितनी वैल्यू आ रही है। अगर बिल बुक किया होगा प्लांट में तभी वो उसमें आपकी पेमेंट शो होगी। अब क्या करेंगे, हमने अपडेट कर दिया एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर इन द बिल रजिस्टर। द नेक्स्ट प्रोसीजर है प्रिपेयर द पेमेंट प्रपोजल। अब हमें पेमेंट प्रपोजल बनना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बिल हो गया तो उसको मेल कर दें। एक प्रॉपर वे में जो हमारा अकाउंट्स का सीनियर होगा उसको हम प्रपोजल भेजेंगे कि इतनी पेमेंट्स आ रही है इन प्लांटों की। तो उसमें हमें मेंशन करना होगा इसमें कि इतने बिल्स हैं और इसके अगेंस्ट ये एसएपी डॉक्यूमेंट नंबर है और इतनी पेमेंट आपकी आ रही है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कभी भी पेमेंट करते तो है, हम प्रपोजल तो भेज देते, लेकिन वो वहाँ पे चेक करते हैं कि एसएपी में किसी पुरानी बिलों की वजह से एसएपी में एंट्री इक्वल नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने प्रपोजल दिया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन उसमें जो आपका वैल्यू आ रही है वो 1 लाख नहीं 90,000 आ रही है। तो 10,000 का डिफरेंस है, मतलब 10,000 की कोई एंट्री पहले मिस हुई है। तो इस प्रकार अगर कुछ मिसमैच होगा तो वो बिल बुक नहीं करें, बिल की पेमेंट नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि ये पहले एग्जैक्ट अमाउंट लाओ तभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो प्रीपेयर यूटी जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, 8 नंबर है यूटीआर डिटेल रिसीव फ्रॉम द फिनांस डिपार्टमेंट। तो पेमेंट होने के बाद हमें यूटीआर डिटेल शेयर करेगा फिनांस डिपार्टमेंट। तो हम ये यूटीआर डिटेल अपने एसएपी में सेव कर लेंगे और उसमें अपडेट कर लेंगे कि हाँ ये इसकी पेमेंट डिटेल आ गई है, और उसको न्यू बिल्स में हटा के पेड में डाल देंगे बिल को। देन शेयर पेमेंट डिटेल विद द वेंडर्स, और ये पेमेंट डिटेल वेंडर को सेंड कर देंगे तो वो भी अपना बिल रिकनसाइल कर लेगा। शेयर पेमेंट डिटेल विद द प्लांट, अब यही पेमेंट डिटेल आपको प्लांट को भी शेयर करनी है, क्योंकि प्लांट को भी पता होना चाहिए कि ये पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो कभी दोबारा उसकी पेमेंट ना करा दे। वैसे तो नहीं होता है, बट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस वी नीड टू सेंड द पेमेंट डिटेल प्लांट आल्सो, क्योंकि प्लांट ने ही बिल बुक किए हैं और गुड्स भी डिलीवर प्लांट में ही हो। उस वजह से हम ये यूटीआर डिटेल्स बिल के अगेंस्ट प्लांट को भी शेयर करेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने समझा कि जो सीएचए के बिल होते हैं और शिपिंग लाइन के बिल होते हैं, कस्टम कंसल्टेंट के जो बिल होते हैं, उनको प्रोसेस करने का हेड ऑफिस से क्या तरीका है। ठीक है, ये उस केस में होगा जब आप एक हेड ऑफिस में बैठे हो, वहाँ से इंटायर इंडिया का बिल प्रोसेस देख रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपका ये मेथड फॉलो होगा। ठीक है, वैसे स्मॉल लेवल पे भी अगर आपका एक ही प्लांट है और उसमें आप ये करो तो प्रोसीजर तो यही फॉलो होगा, विदाउट इस प्रोसीजर की नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी एसएपी से इंटरकनेक्ट है और हमें एक प्रपोजल बनाना ही पड़ता है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो एज पर दिस बिलिंग प्रोसीजर हम ये समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्या क्या एक्टिविटीज़ से हमें गुजरना पड़ता है बिल प्रोसेस करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में और भी नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।